आज के वीडियो में एक ऐसे डाइवर्सिफाइड स्टॉक के बारे में जानेंगे जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में महिंद्रा, हीरो, टाटा मोटर, टीवीएस जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स को यहाँ पे सर्व करता है। फूड एंड बेवरेज में देखेंगे तो ब्रिटानिया, आईटीसी, पेप्सिको, उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, उसके साथ साथ यहाँ पे आयरन स्टील में देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू एंड सो ऑन एंड बाकी के भी बहुत सारे इंडस्ट्री को ये कटर करते हुए दिख रहा है। इसका जो बेनिफिट है तो वो क्या होगा दोस्तों, जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्री में टेलविंड है तो वो आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री में यहाँ पे हेडविंड है तो वो पीछे रहने की संभावना है। और ये दोनों को बैलेंस करके ग्रोथ करने का काम फिलहाल ये कंपनी करती हुई दिख रही है। हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे इसका ऑर्डर बुक है, कैसे कंपनी ग्रो कर रही है, कैसे यहाँ पे कंपनी जो है अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ा रही है, प्रॉफिट कैसा बढ़ा रही है और इसके फ्यूचर प्लान क्या है, कैपेक्स के प्लान क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, अगर 15 प्लस सेक्टर को अगर केटर कर रही है तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ और भी कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट जो है या फिर इमेजेस जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो फूड एंड बेवरेज, उसके बाद में केमिकल सेक्टर, उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो ऑयल एंड गैस एंड सो ऑन, बहुत सारे सेक्टर्स में ये जो प्रोडक्ट है ये लगते हैं। और उसी तरह के कस्टमाइज सोल्यूशन देने का ये जो है ये कंपनी काम करती है। और कस्टमाइज सोल्यूशन देने का काम करने की वजह से क्या हो रहा है ना, अगर आपको स्पेशली अगर कोई चीज चाहिए तो आपको उसके लिए आप प्रीमियम चार्ज करेंगे और उसी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा और कैसे बढ़ रहा है इसके बारे में हम जब फाइनेंशियल्स में आएंगे तो बात करेंगे कि किस तरह से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ और उससे भी ज्यादा यहाँ पे मार्जिन जो है वो इंप्रूव हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह है कंपनी के फाइनेंशियल्स। यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टर 3 2024 में कंपनी ने यहाँ पे 72 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन अगर यहाँ पे क्वार्टर 3 2025 में देखेंगे तो 91 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। यानी रेवेन्यू में देखेंगे तो अराउंड 25% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिख रही है, जो कि फिनोमिनस है। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कोई अच्छी बात है तो वो है ईबिटा। कंपनी को यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलते हुए दिख रहा है। जितना कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ा है ना, उससे ज्यादा कंपनी का यहाँ पे अर्निंग बिफोर ईबिटा बढ़ा है। देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि क्वार्टर 3 2024 में 117.3 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का ईबिटा था, जो कि बढ़ के हो चुका है 22.4 करोड़। यानी 30% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के ईबिटा में दिख रही है। यानी 25% से रेवेन्यू बढ़ा है, उससे भी ज्यादा 30% से यहाँ पे कंपनी का ईबिटा बढ़ते हुए दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि कंपनी यहाँ पे प्रीमियम चार्ज कर रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो अच्छे यहाँ पे देखने को मिलता है। इससे भी ज्यादा अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए किस तरह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो कि क्वार्टर 3 2024 में 17.3 करोड़ का यहाँ पे पैट था, वो बढ़ के 22.4 करोड़ हुआ है। यानी इसमें भी अराउंड 30% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों, ये सभी मैट्रिक्स क्या बताते हैं, कंपनी का रेवेन्यू 25% से बढ़ रहा है या कंपनी का ईबिटा और नेट प्रॉफिट अगर 30% से बढ़ रहा है तो ये जो है वो अराउंड 25 to 30% का इंजन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन ये जो ऑर्डर है या फिर ये भी परफॉर्मेंस है, ये सस्टेबल रह सकता है क्या, कंटिन्यू रह सकता है क्या, इसके लिए कंपनी का ऑर्डर को देखना जरूरी है कि बहुत सारे सेक्टर से 15 सेक्टर से जो ऑर्डर आ रहे हैं उसी तरह से एग्जीक्यूशन फ्यूचर में भी होगा या फिर ये एक टेम्पररी यहाँ पे परफॉर्मेंस है, ये देखने के लिए ऑर्डर बुक पे चलती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बिकॉज ऑफ ये हमारे लिए मोटिवेशन का फ्यूल का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं ऑर्डर बुक। देखिए दोस्तों, ऑर्डर बुक की बात की जाए तो बहुत ही स्ट्रांग ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास होती हुई दिख रही है। ये ऑर्डर बुक है एज ऑन 31 दिसंबर 2024 बिकॉज ऑफ क्वार्टर 3 के यहाँ पे डिटेल्स हमें देखने को मिलेंगे। ऑर्डर बुक में देखेंगे 9/1 2024 में अराउंड 236 करोड़ के यहाँ पे कंपनी के पास ऑर्डर बुक थे। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 31 दिसंबर 2024 में जो कि 367 करोड़ के यहाँ पे ऑर्डर बुक होते हुए दिख रहे हैं। यानी ऑर्डर बुक में देखेंगे तो अराउंड यहाँ पे 50% का इजाफा होते हुए दिख रहा है, जो कि एक फिनोमिनस चीज है। और इससे भी अच्छी कोई अगर बात है तो यहाँ पे एक मार्जिन देखने होंगे कि किस तरह से कंपनी के मार्जिन या फिर ईबिटा मार्जिन जो है वो बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ईबिटा मार्जिन जो है वो कंपनी के पहले जो 23.7% थे, वो यहाँ पे 93 बेसिस पॉइंट बढ़ के यहाँ पे 24.6% के हुए हैं। यानी कंपनी के मार्जिन जो अराउंड 25% के मार्जिन कंपनी लेके यहाँ पे चल रही है।
एज वेल एज यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे, वो भी बढ़े, यानी इबिटा मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों भी यहाँ पे कंपनी के ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों ग्लोबल फुटप्रिंट की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं यूएसए, ब्राजील, नीदरलैंड, जर्मनी ऑल ओवर द वर्ल्ड इस कंपनी का यहाँ पे कारोबार होते हुए दिख रहा है, जो कि एक अच्छी स्ट्रेंथ शो करता है और कंपनी की डिमांड और कितनी रोबस्ट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंस पे जाएंगे कि किस तरह के फाइनेंशियल्स कंपनी यहाँ पे बनाई हुई है और बैलेंस शीट एंड बाकी की चीजें भी हम देखेंगे किस तरह से वर्क कर रही है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है और ऐसे अगर अच्छे वीडियोस आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे और फंडामेंटली स्मॉल कैप स्टॉक हम यहाँ पे आपके लिए लाते रहते हैं। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स में बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट हम देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के रिजर्व जो है वो किस तेजी से यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और टिल डेट देखें तो 238 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास है। लेकिन बोरिंग्स की बात की जाए तो बोरिंग जो है वो कंपनी ने यहाँ तक तो कंपनी की बोरिंग जो बढ़ी थी, लेकिन जैसे जैसे कंपनी का जो है वो ग्रो होना चालू किया उन्होंने अपना बोरिंग जो है वो कम करना चालू किया। अभी फिलहाल जो है वो 74 करोड़ के बोरिंग्स उनके पास होते हुए दिख रहे हैं और उसमें भी अगर देखेंगे तो कुछ बोरिंग जो है वो भी क्या रहेगी, वो शॉर्ट टर्म के बोरिंग से रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो जस्ट ओनली 53 करोड़ की बनी हुई है। उसके बाद में दोस्तों और एक बात इंपॉर्टेंट है कि कंपनी किस तरह का कैपेक्स यहाँ पे कर रही है, उसके लिए हमें यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट देखना जरूरी है। तो फिक्स एसेट देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी के फिक्स एसेट में चेंजेस हो रहे हैं। देखिए 42 करोड़ से कंपनी 57 करोड़ तक अपने फिक्स एसेट को लेके आई है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो बहुत जगह पे कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रही है, दैट इज ऑल्सो गुड साइन फॉर द कंपनी। उसके बाद में दोस्तों अगर नीचे आते हैं तो कंपनी जो है वो अपने बिजनेस से कैश भी जनरेट कर रही है। लेकिन दोस्तों अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी है और अगर यहाँ पे कैपेक्स कर रही है तो उससे ज्यादा कैश फ्लो की यहाँ पे जो है वो आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बिकॉज ऑफ जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट आता है ना, कैश आता है ना, वो री इन्वेस्ट करती है, नए जगह पे यहाँ पे उनका प्लांट सेटअप करती है और उसके लिए जो अपफ्रंट खर्चा लगता है ना, अगर वो इंटरनल एक्रूवल से करती है तो हम यहाँ पे कैश ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये समझने वाली बात है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर क्या कहते हैं कि आपके पास कैश होना चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर वो नई कंपनी है अगर तो उसको यहाँ पे वो कैश डिप्लॉय ही करना पड़ेगा तो ही वो ग्रो कर पाएंगे, या तो उसको डेप लेना पड़ेगा। ये कंपनी यहाँ पे डेप नहीं ले रही है, उसकी वजह से ये अपने इंटरनल एक्रूवल से ही क्या कर रही है, अपना जो खर्चा है वो यहाँ पे कर रही है और उसकी वजह से ग्रो कर रही है। यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों कुछ चेंजेस यहाँ पे फिलहाल ही हुए, वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रोमोटर की बात की जाए तो प्रोमोटर ने अपना स्टेक अराउंड 49% तक ले गया है, लेकिन दोस्तों फिलहाल ही हमने डाटा देखा है कि प्रोमोटर ने यहाँ पे बाइंग की है, बहुत अच्छी खासी बाइंग की है, जो कि आपको यहाँ पे आने वाले जब भी रिजल्ट देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि Q4 में यहाँ पे प्रोमोटर ने और भी बाइंग की है। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग बात कोई होगी ना तो यहाँ पे ऐसे स्मॉल कैप कंपनी में यहाँ पे FIS की एंट्री देखिए 0.21% और यहाँ पे अभी तो 2% तक यहाँ पे FIS आ चुके हैं। इतना ही नहीं, DIS का भी देखिए कैसे होल्डिंग है, यहाँ पे 2% तक DIS की होल्डिंग यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। यानी क्या हुआ है ना, पिछले क्वार्टर से अगर कोई DIS या FIS रैपिडली यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ तो पॉजिटिव सिम्टम्स इस कंपनी में यहाँ पे देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, पब्लिक में देखेंगे कि क्या कुछ एस इन्वेस्टर है तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों टैक्स इन्वेस्टमेंट, उसके साथ साथ कुछ बल्क इन्वेस्टमेंट 7+3 अराउंड 10 एंड आई थिंक सो 10 to 15% तक यहाँ पे जो होल्डिंग है वो एस इन्वेस्टर की होती हुई दिख रहा है। मतलब क्या है FIS बुलिश है, DIS बुलिश है और एस इन्वेस्टर अराउंड 30 to 15% तक है। सो दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द किलबर इंजीनियरिंग। मुझे लग रहा है कि ये कंपनी के पास ऑर्डर बुक अच्छा है, कंपनी ग्रो अच्छा कर रही है, अराउंड 25 to 30% की CAGR से अगर कंपनी ग्रो कर रही है दैट इज द गुड साइन। उसके साथ साथ इसका डाइवर्सिफिकेशन ये एक कंपनी के लिए मोड बनाता है, बिकॉज ऑफ अगर कोई सेक्टर में अगर हेडविंड आता जाए तो बाकी के सेक्टर उसको रिकवर कर सकते हैं और बैलेंस यहाँ पे आपको ग्रोथ यहाँ पे देने का काम ये स्टॉक कर सकता है। सो दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।